हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर 1 गिल्लू इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। उसे देखकर लेखिका के मन में विचार आया कि वह छोटा जीव अर्थात गिल्लू इसी कली की सघन छाया में छिपकर बैठ जाता था। वह लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद जाता था और उन्हें चौंका देता था। उस समय लेखिका को केवल कली की खोज रहती थी, पर अब वे उस लघुगात प्राणी को भी ढूंढ रही थी। इस कली को पुनः खिले हुए देखकर लेखिका अपने उस पारिवारिक सदस्य की यादों में डूब जाती है जिसका नामकरण संस्कार भी उन्होंने स्वयं ही किया था और गिलहरी का नाम भी उन्होंने ही गिल्लू रखा था। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो पाठ के आधार पर हमें ये बताना है कि समादरित यानी विशेष प्रकार का आदर देना, अनादरित यानी जिसे अपमान मिला हो। तो ऐसा क्यों कहा गया है। तो कौवा एक विचित्र प्राणी है, कभी इसका आदर किया जाता है तो कभी अनादर। श्राद्ध के दौरान लोग कौवे को आदर से बुलाते हैं। पाठ के आधार पर कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि जो लोग मर जाते हैं वे कौवे के रूप में अपने प्रियजनों से मिलने आते हैं। कौवे को खाना खिलाने वाला यह मानता है कि उसने अपने प्रियजनों को खाना खिला दिया। कौवे के माध्यम से ही दूर बसे प्रियजनों के आने का संदेश मिलता है। इसका अनादर इसलिए किया जाता है क्योंकि कौवा काँव काँव करके हमारा सिर खा जाता है। इसकी कर्कश वाणी किसी को नहीं भाती, अतः ये अनादरित होता है। तो जब श्राद्ध होता है तो प्रियजन को लगता है कि कौवे के रूप में वो अपने प्रियजनों को खाना खिलाते हैं, इसीलिए समादरित आदर के साथ बुलाते हैं। और दूसरी तरफ इसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है और काँव काँव करके ये लोगों का सिर खाता है, इसीलिए अनादरित है ये। नेक्स्ट है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो लेखिका ने 2 कौवे की चोंच से घायल गिलहरी के बच्चे को उठा लिया। वह कौवों द्वारा चोंच मारे जाने से बिल्कुल निश्चेष्ट या गमले से चिपटा पड़ा था। लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई और रुई से उसके खून पोंछकर उसके घाव पर मरहम लगाया। लेखिका ने रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर बार बार उसके नन्हे मुंह पर लगाई, किंतु उसका मुंह पूरी तरह खुल नहीं पाता था, इसलिए वह पी न सका। काफ़ी देर तक लेखिका उसका उपचार करती रही, तब जाके उसके मुंह में पानी की बूंद टपकाने में सफल हो सकी। लेखिका के इस प्रकार के उपचार 3 दिन बाद ही गिलहरी का बच्चा पूरी तरह अच्छा और स्वस्थ हो गया। लेखिका के इतनी सेवा से वो ठीक हो गया। नेक्स्ट है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो जब लेखिका लिखने बैठती तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता। इसके लिए वह, यहाँ एक ही मात्रा होगी, वह लेखिका के पैर तक आकर तेज़ी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। गिल्लू यह क्रिया तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न दौड़ती। इस प्रकार गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता और आकर्षित करने में सफल हो जाता। लेखिका के गिल्लू की समझदारी और इस प्रकार के कार्यकलाप पर हैरान होती थी। लेखिका को हैरानी होती थी इस प्रकार जिस प्रकार से गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था और लेखिका के गिल्लू की समझदारी और इस प्रकार के कार्यकलापों पर उसे हैरानी भी होती थी। नेक्स्ट है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई, उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला वसंत था। बाहर की गिलहरियों
खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कुछ कहने लगी। गिल्लू जाली के पास बैठकर उन्हें निहारता था। उन्हें मज़े से खेलते देख वह उदास था। उसे मुक्त करने का कारण यह भी था कि उस जैसे छोटे जानवर का कुत्ता और बिल्ली आदि से रक्षा करना भी मुश्किल था। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू बाहर आ जा सके। बाहर जाकर गिल्लू ने सचमुच मुक्ति की सांस मिली। जब छोटे छोटे जानवर को ऐसे खोला जाता है तो वो स्वतंत्र रहते हैं, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। वो मुक्त रहते हैं तो ज़्यादा वो खुश रहते हैं और राहत की सांस लेते हैं। बंद जगह में कोई भी नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की और भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गिल्लू किन तरीक़ों से परिचारिका की भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पे ये और नहीं आएगा। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई और उसे कई दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उसकी सेवा की। वह लेखिका के पास बैठा रहता। वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इस प्रकार सहलाता रहता जिस प्रकार कोई सेविका हल्के हाथों से मालिश करती है। जब तक गिल्लू सिरहाने बैठा रहता, लेखिका को ऐसा प्रतीत होता मानो कोई सेविका उनकी सेवा कर रही है। उसका वहाँ से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता, सेविका के हटने के समान लगता। इस प्रकार लेखिका के अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय नज़दीक है या समीप है। तो गिलहरी के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष होती है। जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने दिन रात कुछ नहीं खाया। वह घर से बाहर भी नहीं गया। वह अपने अंतिम समय में अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर निश्चेष्ट लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। वह अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर उसके हाथ से चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया किंतु कोई लाभ न हुआ। प्रातःकाल होने तक गिल्लू की मृत्यु हो चुकी थी। तो गिलहरी की जीवन काल ही 2 वर्ष का होता है और जब इसका मृत्यु का समय नज़दीक आया तो ये लेखिका के बिस्तर पर निश्चेष्ट लेट गया, ठंडा पड़ गया। लेखिका ने इसे हीटर जलाकर उसे गर्मी देने की कोशिश की लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और उसकी सुबह में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो विधाता प्रदत्त जीवन के 2 पहलू हैं, जीवन और मरण। जीवन खुशी का अनुभव कराता है तो मृत्यु दुख का गिल्लू के जीवन का मार्मिक अंत हो गया। सुबह का उजाला पुनः फैलाने के लिए वह मृत्यु की गोद में समा गया था। मृत्यु का आभास वेदनापूर्ण था। उसने पारिवारिक माहौल को अवसाद से भर दिया। जिन्हें परिवार के सदस्य की भांति पाला पोसा गया हो और जब वही छोड़कर चले जाते हैं तो जीवन को अनुभूति दुखद होती है। जीवन की जो अनुभूति होती है वो दुखद होती है। गिल्लू भी महादेवी के लिए पारिवारिक सदस्य की भांति था। उसके साथ उनका साहचर्य जनित लगाव था, परंतु अधूरेपन व अल्पावधि का अनुभव कराकर गिल्लू का प्रभात की प्रथम किरण के रूप में मौत की गोद में सो जाना लेखिका को हिलाकर रख गया। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, इसी कारण सभी हाथ पर हाथ रखकर बैठने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि मृत्यु पे किसी का वश नहीं है। जब जिसकी मौत लिखी है तब वो होनी ही है। नेक्स्ट है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो सोन जूही की पीली कली की लता पुनः खिली थी, अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की कामना मन को संतुष्ट कर रही थी। गिल्लू को सोन जूही से लगाव था। वह उसकी सघन छाया में छिपकर बैठ जाता था। उसकी हरियाली उसके मन को भाती थी। सोन जूही का खिलना उस लघुगात के पुनः लौटने की आशा को जागृत करता है। इसी कारण शायद उसकी समाधि सोन जूही की गोद में बनाई गई है। पौधों के पुनर्प्रस्फुटन की प्रथा तो देखी गई
है, परंतु जीव का लौटना असंभव है। फिर भी एक अपूर्ण सी कामना की झलक मन को आशा से परिपूर्ण करती है। महादेवी जी की इसी मनोकामना से आश्वस्त दिखाई देती है। तो कैसे सोन जूही की पीली कली की लता फिर से खिली, अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की कामना मन को संतुष्टि देती है। जिस प्रकार से गिल्लू चला गया, फिर एक नई उम्मीद जगी, नया पुनर्प्रस्फुटन हुआ, नई कलियां खिली। जीव जो चला गया है उसका लौटना तो असंभव है, फिर भी एक मन में कामना होती है, एक आशा होती है। तो इसी मनोकामना से महादेवी जी भी आश्वस्त दिखाई देती हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।